नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:48 है और 12 बजे के आसपास हैं और मार्केट फिर आज रेड में है। जैसे कल पूरा मार्केट रेड में था, निफ्टी 50 नेगेटिव, सेंसेक्स नेगेटिव। बट हमें एक स्टॉक सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए, जो कि इंट्राडे में चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो लेकिन वन साइडेड हो। तो जैसे कि आपने एक एक चीज़ देखा, तो हम टॉपिक पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे इंट्राडे करना है। जाहिर सी बात है, कुछ नया तो कुछ खास है नहीं, बट अगर आप चीज़ों को एक ही बार में, जरूरी नहीं कि आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, बट आप जब 2 बार 3 बार देखते हो तब आपको पता चलता है कि आपने ये तो मिस ही कर दिया था। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन चेन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हमें डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पता मिलेगी। तो स्ट्रेंथ डायरेक्शन पकड़ने के लिए आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए, जैसे कि सीपीआर और पीसीआर, सेलर और बायर। तो आपको मैंने बताया है कि देखो, अगर स्टॉक सिलेक्शन मार्केट में ट्रेड करने में पहला कोई स्टेप है तो सेलर कौन है और बायर कौन है ये जानना जरूरी बहुत होता है। और सेलर का काम क्या है, सेलर कौन कौन होते हैं, बायर कौन कौन होते हैं, वो आपको पता है। जैसे एक कॉल सेलर होते हैं, सेलर दो टाइप के, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ये दो टाइप के होते हैं और जिसे हम बोलते हैं पीसीआर। एक्जैक्टली, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। एंड बायर भी दो टाइप के होते हैं। अब कॉल सेलर का काम क्या होता है, देखो ये जो कॉल सेलर होते हैं इनका काम बस ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, जैसे ये चार्ट है, ये है, तो इसको ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, कॉल सेलर। और पुट सेलर का काम ये होता है कि मार्केट को नीचे जाने से रोकना। जैसे इसको नीचे जाने से रोक रहे हैं यहां से, तो ये कौन रोक रहा है, पुट सेलर। तो पीसीआर इसको ही हम बोलते हैं। और यहाँ पे दो टाइप के कॉल बायर और पुट बायर भी होते हैं। बायर भी तो हमने दो लोगों को समझा, सेलर और बायर। सेलर दो टाइप के, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब आ गए हमारे बायर। बायर भी दो टाइप के, कौन कौन से, कॉल बायर एंड पुट बायर। अब बायर का काम देखो, अभी हम आगे समझेंगे। बायर जो होते हैं वो मार्केट को चलाते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम ये समझते हैं, देखो यहां से मार्केट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो कौन ले जा रहा है, पुट बायर। और मार्केट अगर यहां से ऊपर की ओर जा रहा है तो कौन ले जा रहा है, कॉल बायर। लेकिन ऊपर जाने से रोक कौन रहा है, कॉल सेलर। नीचे जाने से रोक कौन रहा है, पुट सेलर। मतलब बायर के अगेंस्ट हमेशा कौन होते हैं, सेलर। मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम किसका है, कॉल सेलर का। नीचे जाने से रोकने का काम पुट सेलर का। ऊपर ले जाने का काम कॉल बायर का। नीचे ले आने का काम पुट बायर का। सिंपली इतना समझ गए। अब पीसीआर का वर्ड यूज करूंगा तो किसकी बात हो रही है, पीसीआर का वर्ड यूज करूंगा तो हमारी बात हो रही है सेलर की, और सीपीआर का वर्ड यूज करूंगा तो बायर की। अब देखो, सेलर को हम मार्केट की भाषा में, स्टॉक मार्केट की भाषा में ओआई बोलते हैं। यानी अगर यहाँ पे ओआई, सेलर को ही हम क्या बोलते हैं, ओआई, ये ओआई बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी ओआई लिखा है तो समझ जाइए वो सेलर की बात हो रही है। ठीक है, और मार्केट में जहां भी वैल्यूम लिखा है, वैल्यूम जहां पे है, आपको इतना तो पता ही होगा, जहां वैल्यूम है वहां समझ लो बायर की बात हो रही है। तो ये मार्केट की टर्म्स है, मार्केट की लैंग्वेज है। आप नॉर्मली व्यक्ति से पूछोगे तो शायद वो आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन आप ये वैल्यूम बायर एक ही होते हैं, ओआई और सेलर एक ही होते हैं। जैसे जब हम ऑप्शन चैनल चलते हैं तो देखो ये जो ओआई लिखा है, अब मैं आपको पता चल गया कि ये कौन है, यही सेलर है। अब ओआई है तो सेलर है, सेलर है तो कौन से सेलर है, कॉल सेलर है कि पुट सेलर है। तो ये कॉल लिखा है ना, कॉल साइड का डाटा, तो ये कॉल सेलर है। अब कॉल सेलर का आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर ये संख्या लिखी है 38,69,109, तो ये कौन है 38,69,109, ये कौन है, ये वो है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। अब सेम इधर भी ओआई लिखा है ना, इधर भी ओआई लिखा है, और किस साइड का है, पुट साइड का ओआई। तो ये है 36,84,971, ये कौन है, मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये वैल्यूम लिखा है, वैल्यूम कौन, बायर, कॉल साइड के बायर। बायर का काम क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाना। तो 4,56,08,474 कॉल बायर है जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, और 4,56,06,554 पुट बायर है। मतलब बायर तो दोनों साइड के सेम है। मतलब एक बस है और बस में पैसेंजर, 10 पैसेंजर आगे जाने के लिए, 10 पैसेंजर पीछे जाने के लिए बैठेंगे, तो बस कहाँ जाएगी भाई, कहीं भी जाए नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ की ताकत सेम है। तो इस तरीके से वो तो इंडेक्स में हम बात करेंगे। अब स्टॉक सिलेक्शन टॉपिक पे आते हैं। स्टॉक सिलेक्शन में बहुत कुछ करना नहीं जरूरी होता है, बस आपको ये जो स्ट्रेंथ है ना इस स्टॉक में, ये ना पकड़ना आना चाहिए बस। अब जैसे 200 स्टॉक में हम कोई भी स्टॉक को, जैसे हम एमएम का हो गया है, एमएम का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 25,000 12,000, ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी है। नाइका है, और भी कोई स्टॉक है, श्री सीमेंट्स है। श्री सीमेंट्स में देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड क्लोज है, दोनों साइड नहीं बने हैं, 3800। वैसे स्ट्रेंथ तो इसमें इतनी ज्यादा है कि पूछो नहीं, 3800। ठीक है, अब ये श्री सीमेंट स्ट्रेंथ बहुत 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 ज्यादा है, लेकिन इसको रोकने वाले, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, एक बस है, ठीक है, और उस बस में 10 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं और 1 पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं। तो एक की तो मान्य बिल्कुल होगी नहीं, क्योंकि 10 आगे जाने वाले, लेकिन याद रहे इस बस को 10 को रोकने वाले भी आगे बैठे हैं और मात्र 2 लोग नीचे जाने से रोकने वाले। तो यही है कि जितनी स्ट्रेंथ है उसके उतना रेजिस्टेंस मजबूत है। तो ये जो स्टॉक श्री सीमेंट्स है, ये रेजिस्टेंस पे लड़ाई ही लड़ता रहेगा, बस नीचे तो नहीं जाएगा। अब हमने इसका चार्ट देखा ही नहीं। अब देखो, पूरा मैं आपको थ्योरिकल
कहो तो मैं इसकी एक डिफिनेशन पूरा एक पैराग्राफ लिख के दे सकता हूं कि स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा, कैसा कंसोलिडेशन करेगा, ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। मतलब श्री सीमेंट्स आप एक एज एक श्री सीमेंट्स मींस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपके पास इतनी क्षमता है भागने की, आप इतनी ताकत लगा रहे हो कि अगर आप छूट पाए तो बहुत तेजी से भागोगे, लेकिन आपको पकड़ के रोकने वाला भी बहुत मजबूत है। तो अगर आप आगे की ओर फोर्स लगा रहे हो और आपको पीछे से कोई पकड़ के रखा है तो आप क्या करोगे? तब तक ही रुके रहोगे जब तक ये रोक के रखा है, लेकिन जैसे छूट पाओगे बहुत तेजी से जाओगे। तो बस यही श्री सीमेंट्स में यही है। अब हमने तो बिना चार्ट देखे सब चीजें पता कर ली, अब चार्ट देख के लोग पता करते हैं। अब देखो एग्जैक्टली ये देखो सेम इसका चार्ट देखना। आप मैं क्या कह रहा हूं, देखो क्या लग रहा है आपको? गैप अप खुला पहली बात तो, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये क्या कर रहा है? लड़ाई लड़ रहा है। क्या कर रहा है? लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? कॉन्सोलिडेशन। अब आपको दो चीजें होती हैं, मार्केट बोलेंगे साइडवेज है, ट्रेड मत करो। साइडवेज भी दो टाइप के होते हैं। एक साइडवेज वो होता है जिसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते, मतलब बस दो रीजन से खड़ी हो सकती है। अगर एक स्थान पे बस खड़ी है और वो ट्रेवल नहीं कर रही है तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसमें पैसेंजर ही ना हो, मतलब इसमें कोई इंटरेस्टेड ही ना हो खरीदने के लिए, है ना, तो ये रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बस में पैसेंजर तो बहुत भरे पड़े हैं लेकिन उसको आगे ही नहीं जाने दिया जा रहा है, ये रीजन हो सकता है। समझ में आया? तो इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा। अब सिंपली चार्ट आप देखो ना, कॉन्सोलेशन कर रहा है, कॉन्सोलेशन कर रहा है, मतलब एक स्थान पे जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि कोई शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बहुत कुछ है। शांत इसलिए है कि इसको पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन हल्का से छूट पाया तो बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो ये चीज आपको पता है 101%। बस इसी चीज को जानना जरूरी होता है कि स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, मोमेंटम। अब आप चार्ट अगर देखोगे तो आप क्या लोगे? सबसे पहले चार्ट देखोगे, अरे यार ये तो कॉन्सोलेशन मोड में और इतना दिन से साइडवेज है, आज मार्केट खुला है, अरे रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पाएगा, हो सकता है इस रेजिस्टेंस को हिट करके मार्केट फिर से जैसे यहां तक आया था तो यहां से नीचे आया तो ये वाला हम टारगेट ले सकते हैं, ऐसा कुछ बिहेवियर करेगा। तो मतलब क्या लग रहा है आपको कि यार ऐसा तो है ही नहीं। और हमने एक्चुअल आप चार्ट देखोगे तो यही मैं 101% कह रहा हूं, अगर आप चार्ट देखते तो आप यही रेजिस्टेंस को कंसीडर करते और आप यही सोचते कि ये कॉन्सोलेशन करेगा, हो सकता है रेजिस्टेंस फिर ब्रेक कर जाए। लेकिन इसकी एक्चुअल क्या है? ये बॉर्डर जो है बस तोड़ने का इंतजार है, टूटेगा तो ये फूटेगा बस। अब सिंपली अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी तरीके की स्टॉक अगर हमें फिल्टर करना है तो मैंने आपको पहले तो हम सेक्टर की बात करें तो आज ऑटो सेक्टर सारा कुछ मार्केट चला नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन चैन में तो मैंने आपको सीट्स दे के रखी है यहाँ पे। अभी तो हमें जैसे वो डाटा मिल गया, लेकिन अगर ऐसे डाटा चाहिए और हमें 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, तो हमें यहाँ पे सारा चीजें देखो, पीसीआर, सीपीआर, चेंजेस डाटा, वॉल्यूम चेकर। ये वॉल्यूम चेकर वो होता है क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो 9:50 तक का डाटा मान्य नहीं होता। मान चलो कोई स्टॉक कल का पीसीआर 0.70 पे क्लोज हो गया, ठीक है, और वो जो है मार्केट में पीसीआर मान के चलो 1.20 पे क्लोज हो गया तो आपको पॉजिटिव है, और आज खुल के सुबह 1.10 आ गया तो आपको लगेगा यहाँ पे पीसीआर 1.10 है मतलब पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पता चलता है कि यार ये बढ़ा नहीं, ये तो घटा है। तो ये चेंजेस डाटा है कि 950 के बाद 940 के बाद जो भी चेंजेस होता है वॉल्यूम चेकर पे होता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जैसे मुझे देखना है सीपीआर किस स्टॉक में सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे मैंने टैप किया सबसे कम किसमें, एनसीसी। अब यहाँ पे टैप किया तो सबसे ज्यादा किसमें, बी सॉफ्ट में, हिडको में एंड बी सॉफ्ट में। पीसीआर सबसे ज्यादा किसमें है, ऑप्शन पीसीआर 1 एमएफएल में 1.25, कम किसमें, टाटा कंज्यूम में 0.31, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बता। आज श्री सीमेंट्स की बात करें, मुझे अभी फिल्टर करने का मौका मिलेगा ही नहीं, मतलब मैं करना ही नहीं चाहता, पर मुझे जो श्री सीमेंट्स लगा ना ये फटने वाला है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे श्री सीमेंट्स बहुत सही लगा। तो एक बार हम वाई लाइनर लेते हैं और श्री सीमेंट्स को एक बार मैं देखना चाहता हूँ क्या इसका सीपीआर पीसीआर बढ़ा तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है। श्री सीमेंट्स के अलावा मुझे श्री सीमेंट्स एग्जैक्टली इसका पीसीआर अभी भी गिरता जा रहा है और इसका सीपीआर बढ़ता जा रहा है। मतलब बायर तो इंटरेस्टेड हो रहे हैं लेकिन सेलर उतने इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्टॉक को बोलूं तो स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन पीसीआर मतलब अगर सेलर इसको अभी भी जाने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बताऊं कि ये स्टॉक को आप स्विंग के लिए बाई कर सकते हो, स्विंग के लिए ये बहुत जल्दी यहां से ब्रेक करके एक अच्छा मूवमेंट देगा, ये 101% है श्री सीमेंट्स को। श्री सीमेंट्स अच्छा, क्योंकि इसमें जो बिल्डअप हो रहा है, जो डाटा बन रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेलर उतने इंटरेस्टेड नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा एक माइंड बना था कि इस पर ट्रेड करने का, तो लास्ट तक बने रहिए। हम स्टॉक
तो फाइनली एक स्टॉक बुलिश साइड का एक एलटीआई हम देख रहे थे, एलटीआई में उतना चेंजेस डाटा नहीं है। टाटा कंज्यूम जो है, इसका जो स्ट्रेंथ है 3.88 का है, बट इसका रेजिस्टेंस भी बहुत मजबूत है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक एलटीआई है जिसका सीपीसीआर 0.31 का है, सीपीआर 3.88 का है, और सीपीआर चेंजेस हो रहा है एंड पीसीआर स्टक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, मान के चलो इस स्टॉक में लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक बस है और उस बस में पैसेंजर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मान चलो 100 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं, तो मात्र मात्र 25 पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं, तो हैंड तो स्ट्रेंथ तो आगे की ओर है। लेकिन एक चीज याद रहे, इसका रेजिस्टेंस यानी जो बस को आगे जाने से रोकने वाले प्रतिरोधक हैं, ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब ऊपर जाने से रोकने वाले कौन कौन, कॉल सेलर, मतलब कॉल सेलर भी इसमें बहुत भरे पड़े हैं। तो ये भी स्टॉक या तो रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन करेगा और ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा, बट इसके कंसोलिडेशन करने के 50-50% चांसेस, मतलब ये स्टॉक में 50% चांसेस है या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे और या तो ये टारगेट देगा। तो इसमें से ये फायदा है इसमें ट्रेड लेने में, टारगेट मिलेगा तो अच्छा स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस या रिस्क नहीं है इसमें, ओनली रिवार्ड है बस। तो टाटा कंज्यूम में स्ट्रेंथ बहुत है, क्यों? क्योंकि देखो इसका सीपीआर 3.8 यानी 4x की स्ट्रेंथ है, 4x की स्ट्रेंथ है, एंड सीपीआर भी चेंजेस हो रहा है। तो सिंपली हम टाटा कंज्यूम को देखो ऑप्शन चैन में कॉन्ट्रैक्ट पूरा 100% 28,000 एंड 7,000 7 4 28 एंड 4x की स्ट्रेंथ है, एंड 13,000 एंड 4,000, तो मतलब क्या है 3x का रेजिस्टेंस भी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बायर की। तो देखो सबसे पहले हम सेलर को देखते हैं। तो सेलर अभी तक तो इंटरेस्टेड इसमें नहीं थे, बट अभी तक कॉन्सोलेशन कर रहे हैं, बट आधे घंटे से इसमें कंटिन्यू सेलर पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये चलो एक प्लस पॉइंट है कि ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कंटिन्यू इसमें सेलर बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीपीआर की। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप बायर सेलर देखो सीपीआर, तो हमेशा इसको 940 पे सिलेक्ट करो। आप देखो तो सीपीआर बढ़ा है और यहाँ पे साइडवे हो गया है, तो मतलब घटा नहीं है, तो मतलब भले पैसेंजर इसमें अब एक बस है और उस पैसेंजर अब नहीं बैठ रहे हैं, मतलब अभी तक तो बहुत बैठ रहे थे आगे जाने के लिए, बट अभी स्टॉप हो गए हैं, अब नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन एक चीज इसको हम नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, अगर नहीं बैठ रहे तो उतर भी तो नहीं रहे हैं। अगर बायर को लगता है कि बस आगे नहीं जाएगी तो जो बैठे हुए तो उतरने लगते, मतलब जिन्होंने ट्रेड लिया हो तो पोजीशन काटते ही। तो अगर बैठ नहीं रहे हैं तो उतर भी तो नहीं रहे हैं, तो मतलब साइडवेज है, तो हम इसे पॉजिटिव वे में लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम चार्ट लगाएंगे टाटा कंज्यूम का। सबसे अच्छी बात ये चला नहीं है। अब इसको हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद बहुत ज्यादा नहीं चला, इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हमारा ये हो गया। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद अगर हम नेक लाइन की बात करेंगे, तो हमारा नेक लाइन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेक लाइन। तो ये नेक लाइन नहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बट नेक लाइन को हम साइड में रखते हैं, हम इस पर पहले ट्रेड लेते हैं लास्ट तक बने। तो फाइनली 250 क्वांटिटी बाई के टोटल 54,390 रुपीज का फंड लगा है, मतलब 54,990 रुपीज का फंड लगा है। तो जब आप ट्रेड करते हो ना मार्केट में, तो मैं कहता हूँ स्टॉक इंट्रा में ट्रेड करने के लिए कितना पर्याप्त है, मैक्सिमम कितना फंड है, मैं तो कहता हूँ 40 से 60 हजार के बीच में है, तो आप इनफ है, बहुत है। तो 54,000 का फंड लगा है, 54,300 का, और बाइंग प्राइस एग्जैक्टली हमारी 1,087 की है। अब हमें ये चीज भी देखना है, अभी हमने गैन कैलकुलेटर देखा नहीं, मैंने ट्रेड ले लिया है क्योंकि बहुत तेजी से बायर बैठ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये ऊपर जाए, नीचे आ सकता है ये टेस्ट करने, क्योंकि अभी टेस्ट नहीं किया है, हो सकता है फिर से 84 पे आए। अब गैन कैलकुलेटर में जो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस रहेगा हमारा ये वाला रहेगा, 1,033, 1,084 डालेंगे, 1,084, 1084 कैलकुलेट करेंगे, तो गैन का कहना है कि भैया 1,089 के ऊपर जाएगा तो बाई करना, आप 1,089 के ऊपर जाएगा तो बाई करना, और 1,096 का टारगेट। वैसे 250 क्वान्टिटी है, क्वांटिटी आपको सुनने में बड़ी लग रही है, बट वो एग्जैक्टली वो छोटा प्रीमियम है तो इतना। और हमारा क्या है 93, 6 पॉइंट का अगर मिलता है तो 1200 से 1500 का प्रॉफिट एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला टारगेट गैन, देखो हमने पहले एंट्री की, गैन का कहना है कि 89 के ऊपर जाएगा तब आप 96 का टारगेट लें, और हमने कहाँ पे 87 पे ही तो बाई किया है, तो हम ज्यादा नहीं है हमारे पास टारगेट, हम ये वाला रख सकते हैं 90, नहीं ये वाला टारगेट एग्जैक्टली 93 का टारगेट, यहाँ से 93 का टारगेट, ये परफेक्टली हमारे लिए ये 88 चल रहा है, ये वाला टारगेट परफेक्ट है 93 का, गैन के ऊपर से 96 का है, बस 3 पॉइंट और है, लेकिन हमने यहाँ पे 2-3 पॉइंट पहले भी तो बाई किया है ना, तो ये मेरा टारगेट पॉइंट है, 88 चल रहा है, इसी तरह बस चलता जाए और ये जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत है। लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, इसको सेलर रोकेंगे क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है इसमें, तो इतना आसानी से नहीं जाने देंगे इसमें, एंड वेट करते हैं लास्ट तक।
सो फाइनली अभी 78 पे आ गया गैन के हिसाब से। तो देखो स्टॉप लॉस 80 का है, लेकिन हम 89 पे बाई करते तो, और गैन के हिसाब से तो भी बाइंग जोन में 80 19, मतलब गैन के हिसाब से तो बाइंग हो ही चुका है। बट मैं कहता हूँ ना, ये एक सपोर्ट लेवल ले रहा है, यहीं तक आएगा और इसको क्लोजिंग, अगर ये बाई चांस सेलर इसको जाने दे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया कि 50-50% चांसेस हैं, अगर सेलर इसको नहीं भी जाने दिए तो इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग देगा, मतलब हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेंगे। तो वेट करते हैं अभी, और इतना तो हम रोक ही सकते हैं यहाँ तक कम से कम। अब स्टॉप लॉस हम लगा नहीं सकते क्योंकि प्राइस एक्शन का कोई भी कंफर्मेशन हमने नहीं लिया है, तो इस चीज़ को तो सो फाइनली रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और जैसे मैंने बोला था ना कि इसको बेरिश स्ट्रेंथ नहीं है इसकी, या तो ये रेजिस्टेंस को कंसोलिडेशन कर जाएगा या तो ये टारगेट देगा। बट ये रेजिस्टेंस को बार बार इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट बहुत तेजी से निकलेगा, लेकिन उम्मीद है 80% की निकलेगा। एंड अगर हम बायर की बात करें तो सेलर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जरूर हुए थे, लेकिन फिर से कवर कर लिए, क्योंकि आपको मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रेंथ बहुत है। थोड़ा सा यहाँ पे बायर बायर मतलब इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं, तो नई बाइंग नहीं आ रही है, तो उसने में स्टक होके रखा है स्टॉक। बट इतना श्योर है, अभी 2:04 है, यानी 1 घंटे से कम समय है हमारे पास, 3:10 के पहले निकलना है, तो 1 घंटे तो है। बट मैं 1 घंटे तो रुकना नहीं चाहूँगा। एंड एक बार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं। अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं और काफ़ी थोड़ा नीचे गए थे, लेकिन मुझे ये इतना भरोसा था कि इसको क्लोजिंग तो अपने इसी प्राइस में आके देनी है। जैसे इतना देर इंतजार किया, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं लास्ट। तो फाइनली 90 चल रहा है और मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा समय है नहीं और ये रेजिस्टेंस फिर फेस कर सकता है। तो जो भी मिल रहा है यहाँ पे मैं पोजीशन काटता हूँ। 2-3 रुपए के लिए रुकना नहीं है, जो भी मिल रहा है यहाँ से पोजीशन। तो फाइनली मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया और एग्जैक्टली 88 यहाँ पे 1090.32 के आसपास बिका, और लास्ट हाई 91 का है, मतलब 91 तक गया। एग्जैक्टली ये हाई है आज का, और हाई को थोड़ा सा ब्रेक करने में और मशक्कत करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी सेलर तो है ही इतना कि इसको जाने से ऊपर रोक रहे हैं। स्ट्रेंथ तो है, लेकिन समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। 2-2:30 बज रहे हैं और 3 बजे तक रुक सकते हैं, तो आधे घंटे और कॉन्सुलेशन कर गया तो जो मिल रहा है फिर वो भी हमें नहीं मिलता, इसलिए मैंने पोजीशन कट कर दिया। बाकी लास्ट में आपको जरूर मिलता हूँ मार्केट। सो फाइनली टाटा कंज्यूम में जो हमने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन तो अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया है, कभी यहाँ पे ही था कर दिया, और वहीं पे देखो कंसोलिडेशन भी करते रहा। तो मैंने एक चीज आपको बोला था कि इसमें 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। कोशिश तो पूरी लड़ाई लड़ी, यानी पूरा लड़ाई लड़ा, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया, उतना नहीं जा पाया, लेकिन मशक्कत बहुत किया। और ठीक है, जो भी मिला हम पोजिशन कट कर दिए यहाँ पे, जो भी मिला उतना ही पर्याप्त था। बट ये आज नहीं तो कल फिर अच्छा मूवमेंट करेगा, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बायर बहुत एग्रेसिव है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ ऐसा जो आप फीडबैक दे सकें, या कुछ ऐसा जो आप सुझाव दे सके, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर कुछ भी आप एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में बेसिक टू एडवांस स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, आईपीओज एंड फंडामेंटल, स्टॉक फंडामेंटल, बेसिक टू एडवांस, तो जुड़ सकते हैं आप 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। शुक्रिया आपका।